नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे, जहां शुक्रवार को भी देश के कई इलाकों में बारिश और हादसों का कहर देखा गया। जहां असम और गुजरात जैसे प्रदेश बारिश से बेहाल रहे, तो वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में हादसों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। देश ही नहीं, विदेश में भी बारिश, बाढ़ और तूफान ने तबाही मचा रखी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। असम के डिब्रूगढ़ के कई इलाकों में आज सुबह से जोरदार बारिश हो रही है। सुबह से बारिश की मोटी बूंदें गिर रही हैं और बारिश के कारण सड़क पर जल जमाव भी हो रहा है। हालांकि सुबह के समय स्कूल खुले हुए थे और स्कूली बसें चल रही थीं। स्कूली बच्चे सड़क पर छाता लगाकर खड़े दिखाई दिए। बारिश के चलते आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है और यातायात बाधित हो रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मनूनी खड्ड में आए फ्लैश फ्लड के कारण हाइड्रो प्रोजेक्ट के 8 मजदूर बह गए थे। अभी तक सर्च ऑपरेशन में 5 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं, बाकी 3 लोगों की तलाश जारी है। शुक्रवार को भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आज हमारे पास टारगेट है, जो हमारे 3 मिसिंग वर्कर्स हैं उनको या तो हम सुरक्षित निकालेंगे या अदरवाइज़ अगर कुछ उनके साथ गलत हुआ है या वो बह गए हैं तो उनकी बॉडीज़ को रिट्रीव करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमारी 50 मेंबर की टीम ऑलरेडी साइट पर है, विच इंक्लूड्स मेंबर्स फ्रॉम आर HP पुलिस, SDRF एंड NDRF। उसके अतिरिक्त होम गार्ड्स की एक एडिशनल टुकड़ी भी सर्च एंड रेस्क्यू के लिए आ रही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के मटमैले पानी में लापता लोगों की खोज जारी है। बद्रीनाथ हाईवे के गोलतीर में हुए टेम्पो ट्रेवलर हादसे में अलकनंदा नदी में 2 शव बरामद कर लिए गए हैं और अभी लापता यात्रियों की संख्या 7 बताई जा रही है, जबकि 8 घायलों का इलाज चल रहा है। इस बस में चालक समेत 20 लोग सवार थे। रेस्क्यू अभियान में जिला पुलिस, फायर सर्विस, NDRF, DDRF और जल पुलिस लगी हुई है। रेस्क्यू अभियान के दौरान अब तक रेस्क्यू टीमों को रतूड़ा क्षेत्र नदी के किनारे एक शव और दूसरा शव पेट्रोल पंप से बरामद हुआ है। रतूड़ा में मिले शव की पहचान संजय सोनी निवासी उदयपुर के रूप में हुई है, जिनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। साथ ही शेष 7 मिसिंग रह गए व्यक्तियों की तलाश किए जाने को लेकर सर्च और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। 20 लोग सवार थे टोटल, उसमें 18 लोग एक ही परिवार के सोनी सरनेम का इनका परिवार है। उदयपुर राजस्थान के ये लोग हैं। हालांकि वो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, गुजरात यहाँ से भी आए थे, पर मुख्यतः ये परिवार उस क्षेत्र का है और एक ही परिवार के लोगों की ये इनके साथ हादसा हुआ है। इनमें लगभग 8 लोग जो बस से कूद गए या बाहर छिटक गए थे, उनको रेस्क्यू किया गया। उन सबकी तबीयत अभी स्टेबल है। हमने लगभग 7 या 8 पॉइंट पे नदी में श्रीनगर तक वॉचर्स बिठा रखे हैं बॉडीज़ को ढूंढने के लिए। बाकी जो बचे हुए 9 लोग हैं, 8 लोग हैं, उनकी भी अभी खोजबीन चल रही है। लोहरदगा में भारी बारिश के कारण एक बाइक सवार की जान पर बन आई। एक बाइक सवार बरही नदी के पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था, जबकि पानी के कारण सड़क ही नजर नहीं आ रही थी। बरही नदी में उफान आया हुआ है, जिससे रांची जाने वाले मुख्य मार्ग पर जलस्तर बढ़ गया है। एक बाइक सवार तेज बहाव में फंस गया, जिसे स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर जान जोखिम में डालकर बचाया। काफी देर तक तो बाइक सवार खुद ही कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर एक शख्स रस्सी लेकर उसके पास पहुंचा और बाकी लोगों की मदद से बाइक सवार को बचा लिया गया। हालांकि उसकी बाइक पानी में बह गई। केरल में कोच्चि के पास परियार नदी के किनारे स्थित अलुवा शिव मंदिर जलमग्न हो चुका है। यह मंदिर, जो अलुवा मड़प्पुरम के नाम से भी जाना जाता है, हर साल कार्तिक कबऊ के दौरान बलिथार्पणम अनुष्ठान के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। भारी बारिश के कारण परियार नदी में जलस्तर बढ़ने से मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। ये इस मानसून में दूसरी बार हुआ है, क्योंकि भारी बारिश के चलते आसपास के बांधों को भर जाने के कारण खोलना पड़ा था। अलुवा शिव मंदिर पहले 16 जून को भी जलमग्न हुआ था।
अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्वात नदी में अचानक बाढ़ आने से एक परिवार के 18 सदस्य डूब गए। रेस्क्यू फोर्स के अधिकारियों ने 4 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 5 अलग अलग स्थानों पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक परिवार इस क्षेत्र में घूमने आया था और डूबने वाले लोग इसी समूह का हिस्सा थे। भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था और लोग इसमें फंस गए थे। स्वात नदी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी इलाके में बहती है। ये 12मासी नदी है। अधिकारियों ने बताया कि शेष लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं फ्रांस में आए तेज तूफान और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और 17 लोग घायल हुए हैं। इस प्राकृतिक आपदा के चलते कई पेड़ उखड़ गए। पेरिस की सड़कों पर जलभराव हो गया है और बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही। तूफान और बारिश के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देश भर में लगभग 1,10,000 घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। अब खबर ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया में भी तेज तूफान देखने को मिला है। तूफान के साथ ही ओले भी गिरे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उत्तरी डकोटा में बवंडर ने तबाही मचा रखी है। इस घटना में कम से कम 3 लोगों की जान चली गई। बवंडर का असर उत्तरी डकोटा के एक छोटे गांव पर हुआ। बवंडर ने पूरे राज्य में कहर बरपाया हुआ है। शुक्रवार की रात शुरू हुई इस आपदा में एंडरलिंग नामक कस्बे के 3 निवासियों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। डकोटा में इतनी तेज बिजली कड़क रही थी कि दिन की रोशनी को भी मात दे रही थी। फ्लोरिडा के रेंचेरो गांव में तूफान एक मोबाइल घर को हवा में उड़ा देता है। ये दृश्य एक घर के लगे आगे डोरबेल कैमरा में कैद हो गया। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज हवाएं चल रही हैं और दूसरे घरों के टुकड़े उड़कर इधर आ रहे हैं। अचानक ही एक हवा का तेज झोंका आता है और एक मोबाइल घर को उड़ा देता है और ये मोबाइल मकान कुछ देर के लिए हवा में टेढ़ा ही खड़ा रहता है और जब हवा धीमी होती है तो फिर अपनी जगह आकर सेट हो जाता है। और आखिर में खबर वेनेजुएला की। वेनेजुएला के मेरिडा में एक नदी के उफान पर आने से मेरिडा गांव के 270 परिवार मुश्किल में फंस गए हैं। गांव में नदी में अचानक पानी आ गया था, जिसके बाद पानी ने घरों में दाखिल होना शुरू कर दिया। घरों में फंसे लोगों को अपना मकान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।